3.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है और बी बराबर भी दे दिया एक मैट्रिक्स और सी बराबर मैट्रिक्स दे दिया है। तो निम्नलिखित में से ए प्लस बी यानी कि दो मैट्रिक्स को, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए, दूसरे नंबर में बोला है दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए, और तीसरे नंबर में बोला है मैट्रिक्स ए में 3 से गुना करके मैट्रिक्स सी में घटा देना है, फिर मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुना करना है, फिर मैट्रिक्स बी को ए से गुना करना है। तो पहला में 5 क्वेश्चन दिए हैं और अभी हम पांचों क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ए कोई मैट्रिक्स दे दिया है 2 4 3 2, ये कोई मैट्रिक्स है। एक बी बराबर दे दिया है मैट्रिक्स 1 3 और -2 5, और एक क्या दे दिया है, सी बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है। क्या दिया है, सी बराबर -2 5 3 और 4। ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन बोला है ए प्लस बी निकालना है, यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो 3.1 चैप्टर चालू करने से पहले हम दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए और दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए सीखे थे। तो आज वही नियम हम अभी अप्लाई करेंगे। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए क्या करते थे, तो देखो ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए कितना दिया हुआ है, 2 4 3 और 2, प्लस बी कितना दिया हुआ है, 1 3 -2 और 5 बी दिया हुआ। तो ए प्लस बी को हम लोग जोड़ते हैं। तो क्या करते थे, संगत एलिमेंट को जोड़ते थे। क्या करते थे, संगत एलिमेंट। 2 के संगत एलिमेंट 1 है और 4 के संगत एलिमेंट 3 है और 3 के संगत एलिमेंट -2 है और 2 के संगत एलिमेंट 5 है। तो हम लोग इसी प्रकार जोड़ते हैं। तो एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो देखते हैं 2 + 1 क्या होगा, हो गया 2, और 4 + 3 7, 3 + -2 तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस, देखो 3 + -2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया है तो यहां पे 1 बचा। ठीक है, 2 + 5 7, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देख लो एक बार। 2 से 1 को जोड़े और 4 को 3 से, 3 को 2 से और 2 को 5 से, तो इतना आया। इसी प्रकार घटाव है, यानी कि क्या है, इसी प्रकार क्या है, घटाव। सिर्फ यहां पे चिन्ह चेंज कर देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, a - b। क्या बोला है, a - b। तो देखो, तो जोड़ने में भी संगत एलिमेंट से जोड़ते हैं और घटाने में भी संगत एलिमेंट को ही घटाएंगे। तो संगत 2 के संगत 1 है और 4 के संगत 3 है और 3 के संगत -2 है और 2 के संगत 5 है। तो इसी प्रकार 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। और 3 में से -2 जाएगा, 3 में से
क्या जाएगा, -2 जाएगा। तो देखो यहां पे देखो, 3 में से -2 जाएगा तो 3, माइनस माइनस प्लस 2, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा। यही इसका आंसर हो गया, ये -b। तो एक बार देख लो। इसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 3a-c। क्या बोला है, 3a-c। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 3a-c। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, 3a को क्या करेंगे, 3 से गुना कर देते हैं। 2 4 3 2। तो जब गुना करना रहता है, कोई एक कांस्टेंट से गुना करते हैं तो सभी एलिमेंट में गुना होता है। क्या होता है, सभी एलिमेंट में गुना करेंगे। पहले करेंगे 3 में 2 से, 3 में 4 से, 3 से 3 से, 3 में 2 से। तो क्या आ जाएगा यहां पे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। यह एक क्या आ गया, 3a आ गया। क्या आया, 3a बराबर निकल के रहा है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3a-c। तो 3a कितना आ गया है, 6, 12 और 9 6, माइनस c कितना दिया हुआ है, -2 5 3 4। ठीक है, अभी इसको और इसको घटा देंगे, क्या बचेगा, 6 में से -2 जाएगा। क्या बोला, 6 में से -2 जाएगा तो 6 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 8। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 में से -2 जाएगा तो 8, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। 3a बराबर इतना आया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3a-c, तो 3a-c में से घटा दिए। एक बार देख लें। तो अगला क्वेश्चन है a इंटू बी निकालें। अगला क्वेश्चन क्या है, a इंटू बी निकालें। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, a इंटू बी निकालना है। तो a कितना दिया हुआ है, 2 4 3 2। b कितना दिया हुआ है, 1 3 2 -2 5। तो उस बार हम गुना करने के लिए नहीं बताएं तो अभी गुना करने के लिए सीख जाए। अगर 2 एलिमेंट को गुना करना होगा तो रो बाई कॉलम करते हैं। क्या करते हैं, रो बाई कॉलम। 2 एलिमेंट को गुना करना रहता है तो रो बाई कॉलम करते हैं। यानी कि ये रो लेंगे तो इसके कॉलम लेंगे। अगर हम इसको कॉलम लेंगे, क्या करेंगे, इसको अगर हम कॉलम लिए तो इसको रो लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बात समझ गए। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। तो हम इसे रो लिए, ठीक है, तो इसे कॉलम लेंगे। तो 2 के 1 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ गया। फिर 4 को -2 से करेंगे, 4 को 3 से नहीं कर देंगे, 4 को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 को -2 से करेंगे तो -8। बीच में प्लस के साइन, बीच में प्लस के साइन, 4 दूनी -8 तो -8। ठीक है, अब इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को
पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। फिर 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। बीच में हमेशा प्लस के साइन, ठीक है, बीच में हमेशा प्लस के साइन रहेगा। ठीक है, अब इस रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इस रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो पहले फर्स्ट कॉलम से देख, 3 गुना 1 3 प्लस, बीच में प्लस, 2 गुना -2 क्या आ जाएगा -4। ठीक है, फिर इसी को सेकंड कॉलम से करते हैं तो 3 गुना 3 9 प्लस, बीच में प्लस, 2 गुना 5 10। अब इसी को यहां पे लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि 2 में से -8 जाएगा, 2 में से -8 जाएगा तो कितना बचेगा -6। 6 प्लस 20 26। 3 में से -4 गया -1। 9 प्लस 10 19। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि कैसे गुना करते हैं, एक मैट्रिक्स में रो लेंगे तो एक मैट्रिक्स में कॉलम लेंगे। ठीक है, रो बाई कॉलम करेंगे। अगर 2 मैट्रिक्स को गुना करना रहता है तो एक बात ध्यान रखें, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। मान लीजिए ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, दोनों एलिमेंट मिल गया, अगर 2 एलिमेंट मिल गया तो तभी गुना हो सकता है। अगर 2 एलिमेंट नहीं मिला, ये एलिमेंट के लास्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट के लास्ट अंक और ये एलिमेंट के फर्स्ट मिलना चाहिए। लास्ट में जो कोटि रहेगा, इसमें फर्स्ट में जो कोटि रहेगा मिलेगा, तभी गुना हो सकता है। तो गुना तो हम कर दिए, फिर से एक बार समझाते हैं। क्या बोले, अगर मान लिए ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, थ्री क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये मान लें कितना, ये मान लिए हम 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो हम अभी क्या बताएं, इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट हमेशा मिलना चाहिए, तब गुना होगा। अगर नहीं मिलेगा इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट तो गुना नहीं होगा। तो इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट मिल गया, अगर इसी के स्थान पर क्या दे दे, यहां पे मिटा के दे दे 2 क्रॉस 2 का, तो इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट नहीं मिलेगा तो गुना नहीं होगा। अगर गुना करेंगे भी तो गलती हो जाए, बात को समझना। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग समझ गए होंगे। तो आगे क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हो, b इंटू ए, b इंटू ए। ये मत सोचना कि a इंटू बी आ गया जो ही b इंटू ए रहेगा, ये नहीं हो सकता। a इंटू बी बराबर नहीं हो सकता किसकी, b इंटू ए की। ठीक है, तो b इंटू ए निकालते हैं, 1 3 -2 5। ठीक है, और a कितना दिया हुआ 2 4 3 2। ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तब तो गुना हो सकता है। तो गुना करते हैं, इसमें रो लेते हैं
तो इसमें कॉलम लेंगे। ठीक है, तो 1 के 2 से गुना करेंगे तो 2, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। ठीक है, बीच में प्लस के साइन हमेशा रहना चाहिए। -2 को -2 से गुना करेंगे तो -4, बीच में प्लस। 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। ठीक है, फिर -2 को 4 से गुना करेंगे तो -8, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, बीच में हमेशा प्लस रहना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या करें, यहां से इसको जोड़कर लिख दें। 9 2 11, 6 4 10, और -4 +15 तो +11, -8 में से +10 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, तो +2। यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, बोले थे कि मिलेगा तब गुना हो जाएगा। मान लीजिए 3 क्रॉस, मान लीजिए कितना 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, तो 2 से 2 तो मिल गया, और जो CS बचा ना, तो आंसर यही आएगा 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। एक बात ध्यान से भूल गए बताना, जो बच गया वही इसका आंसर होगा, यानी कि 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का आंसर आने वाला है। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का आने वाला, ये 2 क्रॉस 2 का था, देखो ये भी 2 क्रॉस 2 का था, तो 2 से 2 तो मिल गया, तो ये गुना हो गया, जो बचेगा वही आंसर। तो 2 क्रॉस 2 बचा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 आया ना, यही हम बताने वाले थे। तो 5वां नंबर भी क्वेश्चन बन गया, पहला के 5वां भी क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में, थ्री 3.2 में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को प्रकलित कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को प्रकलित कीजिए। तो दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी और ए। ठीक है, फिर ए बी बी है प्लस क्या दिया है, ए बी बी है, यही दिया है। हाँ, तब इसको हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि प्रकलित, यानी कि प्रकलित करना है, तो यानी कि जोड़ देना है। ठीक है, तो ए के ए से जोड़ेंगे तो क्या बचे, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा तो 0, ए प्लस ए 2 है। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं तो 2 कॉमन हो जाता है, 2 अगर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, ए बी 0 और क्या बचेगा, ए। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो दूसरा का पहला क्वेश्चन भी आसान था। अब आ गए दूसरा को, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा के दूसरा क्वेश्चन, दूसरा के दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में और का दिया दे, 2ab 2bc
-2ac -2bc। इसको क्या करना है, हम लोगों को जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। तो क्या जोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 2ab। ठीक है, फिर जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। फिर जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। फिर जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2bc। इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े, और इसको इससे जोड़े, और इसको इससे जोड़े। ठीक है, तो अब एक पता चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी 2bc, तो बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, तो ए माइनस सी के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो इसका क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर। दूसरा का दूसरा भी बन गया। इसी प्रकार तीसरा भी क्वेश्चन है, और इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, तीसरा अपने से बना लेना। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसी को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 1। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसको क्या बोलते थे, इकाई मैट्रिक्स। क्या बोलते थे, इकाई मैट्रिक्स। तो आज के लिए 2 तक ही रहने देते हैं। कल से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे, गुणन यानी कि गुणा करने के लिए कल और अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे। आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बताए थे गुणा करने के लिए। कल आते ही पहले गुणा करने के लिए सिखा देंगे, उसके बाद चैप्टर पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।